हालेलुया। गुड मॉर्निंग। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। एक और दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम उनके वचनों पर मनन कर सकें। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। छोटी प्रार्थना के साथ आज के मनन को शुरू करते हैं। पवित्र पिता, एक बार फिर से हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, इस साल के दूसरे महीने के अंत में हम लोग आ चुके हैं। आपकी कृपा हम पर बरकरार है, इसीलिए हम आज जीवित हैं। प्रभु, आपका आगमन कब होगा, हमारा जाना कब होगा, हम नहीं जानते, लेकिन हमेशा आपके लिए तैयार रहने में हमारी मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हां, हो सकता है हमारे पास कई चीजों की जानकारी हो, लेकिन इन दो चीजों की जानकारी कभी नहीं होगी। उनका आना कब होगा, हमारा जाना कब होगा, हमें नहीं पता। प्रभु कब आएंगे हम नहीं जानते। सुबह, दिन को, शाम को, आज, कल की परसों। उन्होंने कहा वे जल्दी आएंगे, और जब वे आएंगे, अगर हम तैयार नहीं हैं, अगर हम नशे में हैं, भोजन के नशे में हैं, सावधान नहीं हैं, सतर्क नहीं हैं, वचन बताता है कि हम छोड़ दिए जाएंगे। इसीलिए वचन कहता है, जागते हुए प्रार्थना करते हमें उनके लिए तैयार रहना है। हमारे प्राण पखेरु कब उड़ेंगे हम नहीं जानते। कोई एस्ट्रोलॉजर होने दीजिए या कोई न्यूमरोलॉजिस्ट होने दीजिए, अगर वे आपको आपकी मृत्यु की तारीख बताते हैं, वो अंधेरे में तीर चलाते हैं। दरअसल इस समय को कोई नहीं जानता, कब क्या होगा, कौन कैसे मरेगा, कोई नहीं जानता। मृत्यु का एक ही रूप नहीं है। सभी बूढ़े होकर लंबी जिंदगी जीकर ही मरेंगे। जरूरी नहीं कि सबकी मौत एक्सीडेंट्स में ही होगी, या फिर आजकल जैसे कैंसर पनपता जा रहा है, जरूरी नहीं कि मौत जो है बीमार होकर ही आए। जरूरी नहीं कि मृत्यु हार्ट अटैक से हो या फिर युद्ध में मृत्यु हो। विभिन्न लोगों की मृत्यु विभिन्न प्रकार से होती है। कौन कैसे मरेगा कोई नहीं जानता। मृत्यु देर से भी आ सकती है, जल्दी भी आ सकती है, लेकिन हमें मृत्यु से घबराने की जरूरत नहीं। प्रभु के संतानों को मृत्यु से नहीं डरना। प्रभु के आगमन से भी घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन कब? अगर हम तैयार हैं तो। अगर हम तैयार रहेंगे तो नहीं डरेंगे। अगर हम हमेशा एक जैसे ही रहेंगे तो अभिनय नहीं करना पड़ेगा। ओ, लड़की देखने आ रहे हैं कहने के साथ ही पूरा घर साफ सुथरा हो जाता है, सारी चीजें व्यवस्थित, भोजन के लिए विभिन्न व्यंजन। लेकिन दूसरे समय में घर जाके देखिए, पूरा घर ऊपर नीचे होगा। अगर आप किसी को वाकई में जानना चाहते हैं तो बता के नहीं, लड़की देखने आ रहे हैं कहकर नहीं, बिना बता के जाइए, उनकी असलियत आपके सामने आ जाएगी, है कि नहीं? जब हम हमेशा पूरी सच्चाई से, यथार्थता के साथ जीवन बिताते हैं, प्रभु की आशीषों को जीवन में देख पाते हैं। मनुष्य हमें हमेशा नहीं देख सकते, लेकिन प्रभु की नजरें सच्चे मन वालों को, यथार्थ लोगों को धरती भर में खोज रही है। वचन हमें बताता है प्रभु के सामने हमें सच्चा हृदय वाला होना है। अपने विवेक को हमें सुरक्षित रखना है। प्रभु के सामने आने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। अच्छे वस्त्रों को पहनकर तैयार नहीं होना, अपने हृदय को हमेशा उनके सामने तैयार रखना है। इसी के जिक्र को हम वचन में पाते हैं। देखिएगा, आमोस की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत से, इस कारण हे इस्राएल, मैं तुमसे ऐसा ही करूंगा। हे इस्राएल, वहां इस्राएल की जगह अपने नाम को रखकर आप पढ़िए। अंतिम भाग, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। अपने परमेश्वर के सामने आने को तैयार हो जा। तैयार रहना आवश्यक है। विवाह के लिए 10 कुंवारियां निकलती हैं। देखने के लिए सभी 10 कुंवारियां एक समान ही हैं। 10 के हाथ में दीवटें हैं, 10 कुंवारियां हैं। सभी दूल्हे का इंतजार कर रही हैं, लेकिन 10 मूर्ख हैं और 10 बुद्धिमान। बुद्धिहीन दुल्हनें अपने साथ तेल लेकर नहीं निकलती, उनके दिए नहीं जले। केवल बाइबल पकड़ लेने से हम मसीही नहीं बन जाएंगे। हर संडे चर्च जाने से या वचन सुनने से या दैनिक मनन कार्यक्रम सुनने से आप स्वर्ग नहीं जाने वाले। यकीनन क्या आप अपने हृदय को वचन के अनुसार तैयार कर रहे हैं?
मनुष्यों के सामने नहीं, लेकिन क्या परमेश्वर के सामने अपने आप को यथार्थ रखने पा रहे हैं? अगर आपका जवाब हां है, तभी आप कह सकते हैं आप उनके आगमन के लिए तैयार हैं, उनके राज्य के भागी होंगे। मनुष्यों की उम्र जो है 70 या फिर ज्यादा से ज्यादा 80 बरस की होती है। वह जल्दी गुजर जाएगा, हम लुप्त हो जाएंगे, वचन हमें बताता है। इस साल जबकि मैं 73 का हो रहा हूं, मैं प्रभु के प्रति काफी कृतज्ञ हूं। मेरा जीवन गुजर चुका है प्रभु के सामर्थ की वजह से, उनके कृपा की वजह से। 70 की आयु से बढ़कर मैं 73 पर आ गया हूं। शायद कुछ और साल प्रभु देंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। इस संसार में मैं और कितने साल जीऊंगा ना मैं जानता हूं, ना कोई और, केवल प्रभु। जब तक इस संसार में रहूंगा, मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है, इस ध्येय के साथ मैं जीता हूं। अगर आपको पता चले कि आप केवल 6 महीने ही जीवित रहेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? अशुभ मत कहिए। शायद कुछ लोग कह रहे हो प्रभु परमेश्वर सबको लंबी उम्र दें, लेकिन अगर आपको आपकी मृत्यु के विषय पता चले तो आप क्या करेंगे? पौलुस एक बेहतरीन सेवा करता है, कई परेशानियों तकलीफों से वो गुजरता है। अपनी सेवकाई के दौरान पौलुस कई जगहों पर जाता है। जब वो यरूशलेम को जाने को था, एक भविष्यवक्ता आता है और बताता है कि पौलुस को वहां बंदी बनाया जाएगा, अन्य जातियों के हाथों में सौंपा जाएगा और वे लोग वहां पर तुझे बहुत अधिक सताएंगे। तब कलीसिया के जो विश्वासी थे, जिन लोगों को पौलुस प्रभु के विश्वास में लाया था, वे लोग यरूशलेम जाने से पौलुस को रोकते हैं। प्रेरितों के काम 21वें अध्याय की 12वीं आयत से देखिए। जब ये बातें हमने सुनी तो हमने और वहां के लोगों ने उससे विनती की कि वो यरूशलेम को ना जाए, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर तुम मेरा मन तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में ना केवल बांधे जाने के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। हालेलुया। प्रभु के नाम के लिए कष्ट उठाने को तैयार है, परिश्रम करने को तैयार है, मरने को भी तैयार है। मैं अपने प्रभु के लिए जीऊंगा, वो कहने पाता है। अपने अंतिम समय में वो रोम जाता है, वहां पर उसे बंदी बनाकर जेल में डाला जाता है, वहां राजा के सामने खड़े होता है, वहां पर भी प्रभु उसका इस्तेमाल करते हैं। और जब समय आया, जैसा खुद पौलुस चाहता भी था कि वो मसीह यीशु के लिए अपने प्राणों को दे, अंततः वहीं रोम में वो प्रभु के लिए शहीद होता है। एक सवाल, अगर आपको पता चले कि 6 महीने या 1 साल में आप मरने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे? यही सवाल अगर आप मुझसे करें, मैं क्या करूंगा? तो मैं अपने विवेक को सही करूंगा। अगर मेरे मन में ऐसा कोई है जिसे मैंने क्षमा नहीं किया, उन्हें क्षमा करूंगा। अगर मैं किसी का ऋणी हूं तो उस ऋण को चुकाऊंगा। मन में किसी के भी विषय कोई क्रोध द्वेष बिल्कुल नहीं रखूंगा। अपने विवेक को साफ सुथरा रखूंगा। दूसरा, जो कुछ जिम्मेदारी प्रभु ने मेरे हाथों में सौंपी है, क्या मैंने उसे पूरा किया? प्रभु ने जो कार्य दिए उसे पूरा किया या फिर उसे आधा अधूरा छोड़ दिया? अगर ऐसे कुछ भी काम है जिन्हें मैंने पूरा नहीं किया, बीच में आधा अधूरा छोड़ दिया, तो जो समय बचा है उसमें प्रभु के अनुग्रह से उस कार्य को पूरा करने का प्रयास करूंगा। आधी अधूरी जिंदगी, आधे अधूरे काम प्रभु को पसंद नहीं। प्रभु ने हमें जिम्मेदारियां दी हैं, माता पिता के रूप में, एक सेवक के रूप में, विश्वासियों के रूप में प्रभु ने हमें जिम्मेदारियां दी हैं, उन्हें हमें पूरा करना है। प्रभु के विषय में हम वचन में देखते हैं, अपनी हर एक जिम्मेदारी को उन्होंने पूरा किया, फिर समाप्त हुआ कहकर उन्होंने प्राण त्यागे। तो ऐसे आधे अधूरे अगर कुछ काम है तो उन्हें पूरा करूंगा। फिर तीसरा, परमेश्वर ने जो परिवार मुझे दिया है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी बहुएं और जो हजारों संतान, शायद लाखों भी हो सकते हैं, मैंने कभी हिसाब नहीं लगाया, लेकिन प्रभु ने जो आत्मिक संतान दिए हैं, 55 साल की इस सेवकाई के दौरान वचन के बोए जाने के द्वारा, वचन के द्वारा जो आत्मिक
संतान प्रभु ने दिए हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा और उनका कुशल क्षेम जानने के लिए और साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करने के लिए, प्रभु में आनंद मनाने के लिए अपना समय गुजारूंगा। जो परिवार मुझे प्रभु ने दिया है, उस परिवार के निमित्त जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को पूरा करने का प्रयास करूंगा। फिर इस संसार में हम हमेशा इकट्ठा करते रहते हैं, जो हमारी मृत्यु के बाद सब बिखर जाता है। तो यदि जीते जी ही जो कुछ भी हमें दूसरों को देना है, यदि हम वो उन्हें दे दें, तो हमारी जो देने की जिम्मेदारियां हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। पहला, अपने विवेक को ठीक करूंगा, जिसे क्षमा करना है करूंगा। दूसरा, प्रभु ने जो जिम्मेदारियां दी हैं उन्हें पूरा करूंगा। तीसरा, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने आत्मिक संतानों के साथ में समय गुजारूंगा। उनके लिए जो कुछ करना है वह सब कुछ करूंगा। प्रयास नहीं करूंगा, करूंगा। फिर चौथा, मेरे इस स्थान पर नियुक्त होने के लिए प्रभु ने किसे चुना है उसे तलाशूंगा। सक्सेसर बोलते हैं ना, इस विषय में प्रभु से पूछूंगा। प्रभु ने एक अच्छी सेवकाई मुझे दी है। अच्छी सेवकाई से मेरा मतलब बहुत पैसा नहीं, लेकिन एक विस्तृत सेवकाई है। अगर यह सेवकाई आगे ना बढ़ पाए तो फिर इसका क्या लाभ? इतने पेड़ लगाए हैं तो फल लगना है ना, सेवकाई बढ़नी है ना। मैंने कई प्रमुख सेवकों को देखा है, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उन्होंने अपने सक्सेसर, अपने उत्तराधिकारी को, उनके बाद उस सेवकाई को कौन संभालेगा उसे उन्होंने तैयार नहीं किया, प्रार्थना करके उन्हें नियुक्त नहीं किया। इसलिए कई सेवकाइयों को बिखरते मैंने देखा है। जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, मूसा के स्थान पर यहोशुआ को परमेश्वर ने नियुक्त किया था, इसीलिए अंत तक मूसा के बाद वायदे के प्रदेश में यहोशुआ लोगों को लाने पाया। मैं यहां किसी वारिस की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरे जीवन काल के दौरान परमेश्वर ने जो सेवकाई दी, मेरी मृत्यु के पश्चात इस सेवकाई को किसे आगे बढ़ाना है, इसके विषय में प्रभु की क्या इच्छा है उसे जानकर उस व्यक्ति को मैं तैयार करूंगा। फिर अंत में तमाम जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं, प्रभु जो चाहते थे सब कुछ मैंने कर लिया, अब मैं तैयार हूं, तो क्या मैं रिटायर हो जाऊंगा सोच रहे हैं? यह सही नहीं है। भले ही कार्य पूरे हो जाएं, लेकिन फिर भी जितना समय प्रभु मुझे इस संसार में देते हैं, जितनी सांस प्रभु मुझे इस संसार में देते हैं, जो कार्य उन्होंने मुझे दिया है उसे लगातार मैं करता चला जाऊंगा। यही मेरा निर्णय है मृत्यु तक। वो जब कभी भी हो, जितना भी जीवन है वो प्रभु का है, जो सांस है वो प्रभु की है। जिम्मेदारी हो गई कहकर फुल स्टॉप नहीं लगाना है, अब ताकत नहीं है कहकर बैठ नहीं जाना है, क्योंकि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। वचन हमें बताता है प्रभु के दिए हुए काम को लगातार अंत तक करते चले जाना है। इस संसार में जब तक मैं जीऊं प्रभु की सेवकाई में बढ़ता रहूं, यही मेरा निर्णय है। आपका निर्णय क्या है बताइए। अगर आपको मालूम पड़े कि कुछ समय में आपकी मृत्यु होने वाली है, तो आज अभी आप क्या करेंगे? हिजकिय्याह से कहते हैं, तू मरने वाला है, इसलिए अपने भवन को ठीक कर। यस, मरने से पहले हमें हमारे हृदय को शुद्ध करना है, अपने घर को ठीक करना है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। आपकी जिम्मेदारी को आगे कौन निभाएगा उसे आपको तैयार करना है। मृत्यु तक विश्वास योग्य रहना है। इस प्रकार जीवन बिताने में प्रभु हमारी मदद करें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु दोबारा आपके अनुग्रह के हाथों तले हम आते हैं। प्रभु आपकी महानता का दिन प्रतिदिन अनुभव करते हुए, आपके साथ का, आपकी अगुवाई का अनुभव करते हुए आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें।
प्रभु आपका आगमन कब होगा हम नहीं जानते। प्रभु चाहे आपका आगमन हो या फिर हमारी मृत्यु हो, पूर्ण तैयारी के साथ में इस संसार में जीवन बिताने का हमें अनुग्रह दें। आपके साथ संगति करते हुए अपने आप को शुद्ध और पवित्र करते हुए इस संसार में आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें दें। और प्रभु हमारी मदद करें कि आपके आगमन के दौरान हम सभी आपके लिए तैयार हों। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों का आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य ही आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।